ओके, तो आज हम देखने वाले हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है। इसको हम जनरली आम भाषा में बोलते हैं मोतियाबिंद या फिर काला मोतियाबिंद। ठीक है, ये आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है, मतलब आंखों से संबंधित एक बीमारी है जो देखी जाती है। इसमें क्या है, ये पॉल फॉर्मेशन होने लगती है, मतलब मोती सा बनने लगता है आंखों में। ये मोती सा इसलिए बनता है क्योंकि क्या, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या है, इसका जो मसल ट्यून है वो बनने लगती है और फिर मोतियाबिंद की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोमा एक्चुअली क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ आई कंडीशन दैट कैन कॉजेस लॉस ऑफ विजन। इन दिस द नर्व कनेक्टिंग to the brain optic nerve is damaged due to high E pressure, intraocular pressure. Intraocular pressure is more than 21 mmHg। मतलब क्या होता है कि ऐसी मतलब कंडीशन है, इसमें क्या है, आपका विजन लॉस होने लगता है और जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्टिक और जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, वो इतना बढ़ जाता है तो इस वजह से क्या ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है। उसकी जो वैल्यू रहती है आपकी 21 mmHg रहती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दो मेन इसके दो मेन रीजन होते हैं। पहला आपका प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, फिर दूसरा क्या है, ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। मतलब एक्वस ह्यूमर का बढ़ जाना और ड्रेनेज क्या है, तो ड्रेनेज भी बढ़ जाना। मतलब ड्रेनेज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपकी आँख एकदम ऐसी हो जाएगी, डायलेटेड हो जाएगी। ठीक है, डायलेट होने में से क्या है, एक्वस ह्यूमर खत्म हो जाएगा। व्हेन इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीजेस देन मिड डायलेटेड ई पेन ऑप्टिक नर्व डैमेज लॉस ऑफ विजन। मतलब जब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपका आंखों में दर्द होगा, ऑप्टिक नर्व मतलब डैमेज होने लग जाएगी और उसकी वजह से क्या है, अंधापन हो जाएगा आपके अंदर। इसके सिम्टम्स देखते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या है, आई पेन, आंखों में दर्द, ठीक है, पिंपल्स का फैल जाना, ठीक है, आंखों में लालपन, ठीक है, आ- आंखों से धुंधला दिखाई पड़ना, ठीक है, या फिर अंधापन, ये सब क्या इसके सिम्टम्स हैं। रिस्क फैक्टर मतलब किन की वजह से यह है, किन किन की वजह से ये हो सकता है। तो इसमें रिस्क फैक्टर जो है कुछ इस तरह है, जैसे इंक्रीज प्रेशर इन द आई, मतलब आंखों में जब प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या है, आपका ग्लूकोमा हो सकता है। अगला है ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में किसी में ग्लूकोमा है तो आपको भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको ग्लूकोमा होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ लिक्विड डाइट, मतलब अल्कोहल लेते हैं आप तब भी आपको ग्लूकोमा होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड, मतलब आप स्टेरॉइड ड्रग ली है आपने, फिर बहुत टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे बाबा ले रहे हैं, तो आप ग्लूकोमा होने के चांस बढ़ सकते हैं। स्टेरॉइड ड्रग में जैसे प्रेडनिसोलोन, हार्डियो, कोर्टिकोसोन, ठीक है, ये पे स्टेरॉइड्स, ये सब क्या है, इसी आप डेक्सामेथासोन, ये सब क्या है, स्टेरॉइड ड्रग्स होती है। इनकी वजह से भी, इनकी लेने की वजह से भी क्या आपको ग्लूकोमा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें डायग्नोसिस ये कैसे पहचाना जाता है, तो इसके लिए एक एग्जाम होता है, डायलेटेड ई एग्जामिनेशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के प्रकार, ग्लूकोमा दो प्रकार का होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, ट्रीटमेंट ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा, मतलब ग्लूकोमा जो ड्रग्स यूज होती हैं उनको देखते हैं। पहला है अल्फा एगोनिस्ट, इसके अंदर ब्रीमिडायन, ठीक है, एप्रिडोनडायन, निडिन, ठीक है, और डिप्रिवाइन, ठीक। बीटा ब्लॉकर में टिमलोल, बुटाक्सोलोल, ठीक है, और लिबोनोल, ये ड्रग्स हैं जो ग्लूकोमा में यूज होती हैं। ठीक, इसके अंदर और भी ड्रग्स आती हैं, जैसे और है तुम्हारी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, इसमें क्या है आपका लुटेनोप्रोस्ट, ठीक है, और ट्रोप्रोस्ट और बिमेटोप्रोस्ट। और अगली है आपकी कार्बोनिक
एनहाइड्रेस इनहिबिटर, इसके अंदर एसिटाजोलामाइड और डोजोलामाइड। ये आपका आता है माइटोटिक एजेंट्स। माइटोटिक एजेंट्स में क्या है, पिलोकार्पिन और एट्रोपिन। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन, ड्रग्स कैसे काम करती हैं। तो बाई works by decreasing intraocular pressure, works by decreasing aqueous formation, by increasing ciliary muscle tune etc, मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर को घटा के काम करती हैं, ठीक है, और एक्वस फॉर्मेशन कम करती हैं, ठीक है, और सिलियरी मसल की टून जो है उसको भी कम कर देती हैं और बढ़ा देती हैं, सॉरी, इस तरह से एक ड्रग्स में काम करती हैं। ये मैंने पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, मतलब क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जो ग्लूकोमा में ड्रग्स यूज होती हैं। सेम वही क्लासिफिकेशन है, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर और अल्फा एडर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स और माइटोटिक एजेंट्स, ठीक है। साइड ड्रग्स वही हैं, पिलोकार्बिन और फिस्टोमाइन, और ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू। अब जान लूँगा ग्लूकोमा क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ फैलता है। एक मोतियाबिंद क्या है, कोई चश्मे वाली बीमारी नहीं है कि चश्मा लगा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, चश्मे वाली बीमारी नहीं है, इसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, तो इसमें आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, डोज फॉर्म लेनी पड़ेगी, जिससे आप ठीक होंगे। चश्मे से इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। थैंक यू।